वेलकम बैक दोस्तों। सांगला से निकल चुके हैं। कल आपने चितकुल देखा होगा। अभी हम सांगला से निकले हैं टुवर्ड्स करचम डैम और आगे हम जाएंगे आज नाको शिपकिला पास होते हुए। शिपकिला पास से आपको तिब्बत बॉर्डर पूरा पहले आप ये रोड देखिए। ये रोड देखिए कितना ज्यादा पतला और डेंजरस है। अभी तो इसमें रेलिंग लग गई है, एक टाइम पे इसमें रेलिंग भी नहीं होती थी। इस रोड से हम परसों रात को ट्रेवल किए थे। नॉट रिकमेंडेड, बट हमें आते आते इतना लेट हो गया कि हमको करना पड़ा। तो यहाँ पे एक क्यूट सा मंदिर भी है और यहाँ से आगे 8 किलोमीटर पे करचम डैम और उसके आगे से मेन हाईवे शुरू हो जाएगा जो काजा की तरफ जाता है। आज हम नागपुर रुकने का प्लान है हमारा और बीच में शिपकिला पास होते हुए शिपकिला पास से आपको तिब्बत का पूरा एक गांव दिखाई देता है। तो अगर जा पाए, जो लगता है कि जा पाएंगे, तो आपको दिखाएंगे जरूर। सो आगे देखते रहिए हमारा ये ब्लॉग। ये रोड जो है ये आप जरूर देखिए। थोड़ा डर लगता है यहाँ पे, थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें तो हो सकता है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा केयरफुली रिस्पॉन्सिबल ड्राइव करें। दूर से अगर कोई गाड़ी आती दिख रही है, बड़ी गाड़ी स्पेशली कोई बस या ट्रक ऊपर अप द हिल चढ़ रहा है, तो उसको रास्ता जरूर दें। दूर से ही साइड में रोक लें तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और वो ट्रक और बस के लिए भी अच्छा रहेगा। बिकॉज ट्रक और बस का क्या होता है, उनको अगर आप उनका मोमेंटम तोड़ते हैं तो उनको वापस वो मोमेंटम लाने में बहुत टाइम लगता है। सो ट्राई करें कि अगर कोई बस या ट्रक या बड़ा व्हीकल या कोई कैंपर भरा हुआ अप द हिल आ रहा है तो उसको आप रास्ता जरूर दें और दूर से गाड़ी रोकें। बाकी केयरफुली ड्राइव करेंगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डेंजरस लगता है बट मैनेज हो जाएगा। आप थोड़ा चलाएंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा। तो अभी हम ऑलमोस्ट उतर चुके हैं बसपा रिवर के किनारे करचम डैम के पास उतर जाएंगे और फिर बसपा रिवर को बाय बोलकर हम वापस सतलुज नदी के पास मिलेंगे और सतलुज नदी से फिर हमारा जर्नी स्टार्ट होगा ऑन काजा हाईवे और वहाँ से एक यूनिट लेके शिपकिला पास। स्पीति रिवर का ना एक बेस्ट पार्ट जो है वो है कि आपके साथ नारकंडा से एक नदी शुरू हो जाती है और कोई ना कोई नदी आपके साथ जरूर रहेगी। मेन नदी सतलुज और फिर सतलुज की ट्रिब्यूटरीज आपकी बसपा रिवर हो जाएगी, फिर स्पीति हो जाएगी। जब हम पिन वैली जाएंगे तो वहाँ पे एक रिवर हो जाती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। और फिर इवेंचुअली जब हम मनाली तक पहुँचते हैं तो वहाँ पे वो रिवर जो हो जाती है वो आपकी कौन सी रिवर है मनाली में जिसमें भी बाढ़ आई थी, रुको बताता हूँ, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका भी। रुको ब्रह्मपुत्र तो वहाँ है, रावी नॉट गुड विद रिवर्स आई थिंक। नहीं सतलुज नहीं है वो, उसको क्या बोलते हैं, मनाली की रिवर को कुछ तो बोलते हैं, नाम बोलो, कोई नहीं बता देंगे। तो वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आ गई थी तो कोई ना कोई रिवर आपके साथ जरूर रहेगी। तो रिवर आपको अच्छी डायरेक्शन दिखाती है, आप रिवर के किनारे किनारे चलते रहो तो आप कभी लॉस नहीं होगे। और वंस इन अ लाइफ टाइम रूट है, आप कर बार बार भी सकते हो, लेकिन शायद फर्स्ट टाइम का जो मजा है वो कभी नहीं होगा। फर्स्ट टाइम एक अनसीन टेरिटरीज जब देखते हो आप, ऐसी टेरिटरीज, और जब आपको पता चलता है कि इंडिया में इतनी प्यारी प्यारी टेरिटरीज हैं, तो आप एक बार खुद को क्वेश्चन जरूर करते हो कि आपको फॉरेन जाना क्यों है। इंडिया में इतने प्यारे प्यारे ऑलमोस्ट हम रिवर के पास पहुंच गए हैं, मतलब इतने प्यारे सीनिक व्यूज हैं, मतलब लिटरली मोस्टली लोग कश्मीर ही जानते हैं कि कश्मीर में ही ब्यूटी है। ऑफ कोर्स कश्मीर की ब्यूटी इज अनमैचेबल, बट बियॉन्ड कश्मीर भी शायद अपने पास काफ़ी कुछ है। सो लद्दाख अभी फेमस हो रहा है। लद्दाख एक टाइम पे शायद 5 साल पहले फेमस था ऑफ रोडिंग के लिए, बट अभी जो जितना मैंने वीडियोस में देखा है लद्दाख अभी इतना ऑफ रोडिंग रहा नहीं है, 1-2 पैचेस छोड़ के। आपको जेन्युइन ऑफ रोडिंग करना है तो ये स्पीति का जो ट्रैक है ये अच्छा है। इसमें भी धीरे धीरे काफ़ी रोड्स बन रही हैं, शायद 2-3 साल बाद ये भी नहीं रहेगा इतना ज़्यादा ऑफ रोड। तो अगर 2-3 साल में आ जाते हो तो आपको थोड़ा एडवेंचर मिल जाएगा, अदरवाइज फिर वो
जैसी रोड्स बनेंगे, मोर ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड लेस ऑफ ट्रैवलर डेस्टिनेशन, अगर आप टूरिस्ट और ट्रैवल में डिफरेंशिएट करते हो तो वो रहेगा। अभी यहाँ पे अभी ये मोर ऑफ अ ट्रैवलर लेस ऑफ अ टूरिस्ट एरिया है, स्पेशली जो आपका सांगला छतकुल वाला एरिया है, स्पेशली आपका जो कुंजुम पास से होते हुए मनाली जाने वाला एरिया है काजा, मतलब अभी भी यहाँ पे कंपेरेटिवली कम भीड़ रहती है। तो अगले 2-3 साल तो आप आ सकते हो, जब तक बहुत ज़्यादा अच्छी रोड्स BRO ना बना दे। और जिस दिन रोड्स बन गए फिर आप जानते ही हो। हाँ, मंडे मॉर्निंग आज मंडे मॉर्निंग है। जनरली मंडे मॉर्निंग जो होती है वो थोड़ी सी आपको डिस्कम्फर्ट देती हैं, 2 दिन की छुट्टी के बाद ऑफिस जाना होता है, काम पे जाना होता है। बट बहुत टाइम बाद एक ऐसा मंडे मॉर्निंग जिसमें हमको एक अलग ही लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, बिकॉज वी आर डूइंग दिस जर्नी। आज भी हम किन्नौर में रहेंगे और कल हम फाइनली स्पीति एंटर कर जाएंगे, सुमदो से ताबो की तरफ जब निकलेंगे। बट इवन बियॉन्ड स्पीति, किन्नौर जिला भी बहुत ही सुंदर है, मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया, खासकर चितकुल और उसके बियॉन्ड वाला एरिया तो बहुत ही सुंदर था। फाइनली पहुंच गए हैं करछम। ये करछम डैम है, यहाँ से सतलुज की रिवर जो है वो बास्पा रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। और ये बास्पा रिवर का ये जो डैम है हाइड्रो पावर, ये डैम ही रिस्पॉन्सिबल है आपका पूरा सांगला चितकुल वाले एरिया को पावर देता है। ये बहुत ही यूजफुल डैम है ये। पीछे टपरी एक प्रॉपर आर्मी का एक कैंटोनमेंट है जो इसको प्रोटेक्शन देता है और आर्मी कैंटोनमेंट भी है। दोस्तों अभी हम रुके हैं करचम डैम पे। करचम डैम पुल हिलता है ना तो करचम डैम पे रुके हैं। यहाँ से आपका जितना भी पानी छोड़ा जाता है सतलुज से नारकंडा की तरफ, वो यहीं से छोड़ा जाता है। अभी देखिए आप, पानी बिल्कुल छोड़ा नहीं हुआ है, JCB का काम चल रहा है कुछ, और पूरी नदी इधर से सूखी पड़ी है। जैसे ही पानी ज़्यादा ओवरफ्लो करेगा तो ये लोग पानी छोड़ते हैं टुवर्ड्स नारकंडा और शिमला की तरफ, ये पानी आगे जाता है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम है, क्योंकि एक मेजर हिमाचल के हिस्से को पावर जनरेट कराता है। तो एंजॉय द व्यूज़। लैंडस्लाइड्स के हाल जो हुए हैं ना इस बार, मतलब ऑलमोस्ट शिमला के थोड़े ही दूर के बाद से शुरू हुए हैं और बहुत लैंडस्लाइड्स हुए हैं, मतलब मल्टीपल पैचेस। कुछ पैचेस तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, उनमें बस टेम्पररी साइड कर करके रोड को निकाला हुआ है, वन वे करके निकाला है। काफ़ी ज़्यादा गड्डी का चालू है, तो अच्छा है। अभी लकीली बारिश वगैरह नहीं है तो फिंगर्स क्रॉस सेफ भी है। लैंडस्लाइड्स तो काफ़ी हुए हैं इस बार। सब जो है ना लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पूरा रेलिंग से पार हुए हैं, उसको क्लियर किया गया है। पूरा पहाड़ नीचे आ गया लिटरली। इतना बुरा हाल हुआ था पूरे पहाड़ नीचे आ गए। वो देखो आपको पत्थर भी दिख रहे होंगे बहुत सारे, सब अपन को नीचे गिराया गया है कहीं वो, तो जो रोड पे आ गए थे पत्थर। ये रेलिंग टूटी हुई है। बहुत सारे ऐसे पैचेस मिलेंगे अभी इस टाइम ना, एंड लगेगा इनको, मतलब सही होने में टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से 1 साल लग जाएगा, 2 साल तक ठीक हो पाएंगे। बट फिर भी रोड मतलब ठीक है, आ सकते हैं। अभी तक तो सच कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। वेलकम दोस्तों, बहुत ही सुंदर झरना मिला है। हम लोग नाको के रास्ते में हैं, शिवकिला से 2 घंटे पहले। ये बहुत ही प्यारा झरना अभी हमको आइडेंटिफाई हुआ है जैसे ही हमने ये मोड़ लिया। ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक रैबिज कैफ़े का बोर्ड लगा है। विंटर स्पीति में ये कैफ़े जो है वो प्रॉपर वर्किंग होता है, ये मैंने सुना है। ये जो वाटरफॉल है फुल जम जाता है, इट इज़ फुल आइसी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और यहाँ पे प्रॉपर कैंप्स लगते हैं वेयर इन पीपल कम स्टे। सो दिस इज़ वन ऑफ
एन अमेजिंग स्पॉट ड्यूरिंग विंटर स्पीति। अभी ये थोड़ा झरना है तो ऑफकोर्स वो नहीं है, बट स्टिल काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है। वेलकम बैक दोस्तों। तो आप बाहर देख पा रहे होंगे घास ऑलमोस्ट गायब हो गई है और हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं रेगिस्तान की तरफ। हाँ, सही सुना आपने, स्पीति एक रेगिस्तान ही है, कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं इसको, ठंडा रेगिस्तान। और हम पू से कुछ 10-12 किलोमीटर पीछे हैं अभी, एंड पू के 8 किलोमीटर आगे ही हमें राइट में एक शिपकिला पास मिलेगा। हम कोशिश करेंगे पू में अपना क्विक टी ब्रेक लें एंड पेट्रोल वगैरह रिफिल करा लें, बिकॉज थोड़ा 1 घंटे का ऑफ रूट है। तो हम अपने को उस रोड पे जाना है, उसी रोड पे चले जाना है अपने को वापस ऐसे घूमते हुए। तो कोशिश करेंगे कि शिपकिला में थोड़ा एक टी ब्रेक लें और वहाँ पे पेट्रोल वगैरह भी, हालांकि पेट्रोल अभी है बट स्टिल ऐसी रोड्स पे चांस नहीं लेना चाहिए जब आपको लगे कि कम हो रहा है, और जहाँ भी पेट्रोल पंप दिखे भरवा लो। बहुत ही सुंदर रूट, अभी हम उस साइड चले जाएंगे। घास तो बिल्कुल नेक्स्ट टू जीरो हो गई है, छोटे छोटे बस घास जैसे पौधे उगे हुए हैं कहीं कहीं, बहुत कहीं कहीं, और ये धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे अभी। तो इन एरियाज़ में अभी तो सेफ़ ही है, थोड़ा लैंडस्लाइड का चैलेंज रहता है बिकॉज मिट्टी थोड़ी लूज़ होती है। तो अभी तक तो सेफ़ ही लग रहा है सब। तो चल रहे हैं हम, वो आगे आपका आगे पुल, उस पुल से हमको लेना है उस साइड। बाइक ट्रैवलर्स आपको काफ़ी दिखेंगे, बाइक से ट्रैवल करते हुए लोग। बहुत ही, लद्दाख के बाद शायद इंडिया का सेकंड मोस्ट डिज़ायर्ड सर्किट है ये। हम रोड की साइड आ गए हैं। थोड़ा पतला रोड था उस साइड, पर ठीक है, एक गाड़ी निकल सकती है आराम से। ऊपर थोड़े हैं घास वगैरह भी, पर ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे जैसे जैसे हम नाको ताबो की तरफ बढ़ेंगे। बहुत तेज़ हवा चल रही है। धूल भी काफ़ी उड़ती है यहाँ पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वाला एरिया है। बट अब आ गए हैं तो मिट्टी से क्या डरना। बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ बहुत ही डेंस पहाड़ों के बीच में हम लोग। पहाड़ों में ट्रैफिक, दिखती है ना इस रोड पे कोई कैसे आ सकता है, ऐसा लगता है इस रोड पे कोई कैसे चल सकता है। बट जब चलते हो तो हो जाता है, मतलब आपका अगर स्टीयरिंग पे डिसेंट कंट्रोल है तो आप कर पाओगे। छोटा सा मंदिर छोटा सा मंदिर, ये सब बहुत ही अच्छा, मतलब बिहारों ने जो रोड्स काट काट के बनाए हैं, इस चीज़ की थोड़ी सी कई लोग निंदा भी करते हैं कि इतना नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं ऑल, बट ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग नाको ताबो स्पीति वैली जैसी आइसोलेट जगह में रहते हैं। उन लोगों के लिए तो ये लाइफलाइन है, बिकॉज इन और स्पीति मैजिस्ट्रेट में कोई एयरपोर्ट तो है नहीं, जो भी इनको सप्लाई जाता है वो इस रोड से आता है। और सेकेंडली ये
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रेटेजिक रोड है, बिकॉज अभी थोड़ी दूर पे अपना तिब्बत बॉर्डर आ जाएगा। तिब्बत आपको पता ही है, जो चाइना ने एक्वायर किया हुआ है, तो चाइनीज़ आर्मी वहाँ हमेशा तैनात रहती है। हालांकि वी हैव द ट्रीटी, बट स्टिल आर्मी को कुछ भी सप्लाईज पहुँचानी है, आर्मी के पर्सनल अगर वहाँ पहुँचना है, तो ये रोड बहुत स्ट्रेटेजिक हो जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लद्दाख इज़ नॉट द ओनली वन, स्पीति भी उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही सीनिक है। तो लेट्स एक्सप्लोर विद गुड वन। दोस्तों, तो फाइनली पू से आगे हम लोग पहुंच गए हैं शिल्पी का कट पे। ये देखिए, यहाँ से आगे चले जाएंगे तो नेशनल हाईवे और राइट ले लेंगे तो इंडियन आर्मी विल वेलकम यू।